सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादितेम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। हम सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग टीका वाचन शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और यह प्राउड फील होता है कि आप लोग इतने ग्रेट हैं, इतने अच्छा पढ़ाई करते हैं, इतना अच्छा पेशेंट ठीक करते हैं और चर्चा में अपने सब चीजों को बता देते हैं। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। ये हमें 7वां नंबर का श्लोक पढ़ना है। ये रक्तज उपदंश जो है, सिफिलिस का एक टाइप है, रक्तज उपदंश, ये पढ़ना है। तो आदरणीय वीना मैडम आप पढ़ेंगी या कोई पढ़ दीजिए। 7वां नंबर का श्लोक पढ़ना है। प्रदीप प्रणाम सर या सर। राम, ठीक है आप पढ़ पढ़िए। हाँ 7th। शोणितेनासितस्फोट संभवो अस्त्रश्रुतिर्ज्वरः। बोलिए सब लोग। शोणितेनासितस्फोट संभवो अस्त्रश्रुतिर्ज्वरः। इसका अब इसका हिंदी पढ़ो। हिंदी वाला पढ़ना है। हाँ जी पढ़िए। रक्त के कारण उपदंश में काले छाले उत्पन्न होते हैं, रक्तस्राव एवं ज्वर होता है। हाँ, रक्त के कारण जो उपदंश होते हैं ना, उसमें काले काले छाले जैसे उत्पन्न हो जाते हैं और रक्त स्त्राव भी होता है और ज्वर भी होता है। अब हम इसका संस्कृत वाला पढ़ेंगे। हाँ पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। 7 नंबर। लोहितेन कृष्णस्फोट संभवादय स्युः। हाँ, रक्त से जो उत्पन्न उपदंश है, इसमें काला स्फोट होता है और अस्त्र श्रुति मतलब आदय जो है, संभव आदय मतलब अस्त्र श्रुति मतलब रक्त आता है और ज्वर भी होता है। चलिए 8वां नंबर का श्लोक है, कोई पढ़ दीजिए। 8वां नंबर का प्लीज, कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए, कोई तो पढ़िए। डॉक्टर राम जी आप पढ़ेंगे? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, पढ़ेंगे आप? हाँ सर। सर्वजे सर्वलिंगत्वं स्वयतिथुम
मर्क मुस्कयोरपि सर्वजे सर्वजे सर्वलिङ्गत्वं सर्वलिङ्गत्वं शवतुः शुष्कयोः अपि सर्वयोरपि तीव्रारुगासु पंचनम दर्णम किर्मी संभवा तीव्रारुगासु तीव्रारुगासु पचनं पचनं गरणं दरं पुरुषं संभव। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। ये पढ़ दीजिए प्लीज सर। जी सर। सन्निपातज उपदंश में सब दोषों के लक्षण रहते हैं तथा घर्षणों में शोध होती है। तीव्र वेदना, शीघ्र पकना, फटना और कृमि उत्पन्न होते हैं। हाँ, सन्निपात जन्य जो उपदंश है उसमें सभी दोषों के लक्षण रहते हैं और वृषणों में शोथ होता है, स्वेलिंग होता है और ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वृषण तक जाता है। तीव्र वेदना होती है, शीघ्र पक जाता है, फट जाता है और कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ना है, पढ़ दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला पढ़ दीजिए 8वां नंबर का। सर्व दोषजे सर्वलिंगत्व स्वयथोतश्च मुस्कयो स्यात् रुक शीघ्र पकादिश्च। हाँ, सर्व दोषजे सरलिंगत्वम, सभी दोष में सभी लक्षण वाले शवतु होता है। कहाँ पे होता है? मुष्क में, जो ये जो स्क्वाटम होता है वहां पे हो जाता है शवतु। तीव्र रुक, वेदना बहुत होती है और शीघ्र पाक आदि हो जाता है। चलिए याप्य वाला श्लोक पढ़ दीजिए। आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ दीजिए। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। याप्यो रक्तोद्भवस्तेषां गच्छवे सन्निपातज याप्यो रक्तोद्भव याप्योद्भवस्तेषां तेषां मृत्यवे मृत्युवे सन्निपातजः। सन्निपातजा। हाँ, इसका टीका पढ़ेंगे। हाँ, ये पढ़ दीजिए टीका। इनमें रक्तजन्य उत्कंश व्याप्य है और सन्निपातजन्य उत्कंश मृत्यु का कारण होता है। हाँ, इसमें रक्तजन्य उपदंश है वो याप्य बताया है, मतलब जब तक ट्रीटमेंट दे रहे तब तक ठीक होता है, नहीं ठीक करेंगे तो नहीं होगा। और सन्निपातजन्य उपदंश है वो मृत्यु का कारण बताया है, उससे डेथ हो जाती है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। एतेषां मध्ये रक्तजो व्याप्य सन्निपातोत्तो मृत्यु हेतु। हाँ, इसमें जो रक्तज है वो याप्य बताया है और सन्निपातज है वो मृत्यु का हेतु बताया है। अब चलिए आगे का जो 9वां 10वां श्लोक है, ये कौन पढ़ना चाहेगा? संथा दे के पढ़ सकते हैं, तो वीना मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। हाँ सर, पढ़ रही हूँ। संथा दे के पढ़िए, सब लोग पढ़ेंगे फिर। हाँ। जायन्ते कुपिते दोषैः गुह्या अश्रुपिशिताश्रयैः जायन्ते जायन्ते कुपिते कुपतैः दोषैः दोषैः गुह्या श्रीकुपिताश्रयैः श्रीकुपिताश्रये अन्तर्बहिर्वामेन्द्रस्य कण्डुला मांसकीलकः अन्तर्बहिर्वामेन्द्रस्य अन्तर्बहिर्वामेढ्यस्य कण्डुला कण्डूला मांसकीलका मांसकीलका पिच्छिला अस्त्रस्त्रवा योनौ तद्वच्च छत्रसन्निमा पिच्छिलास्वायोनो तद्वच्च सहस्रायुनो तद्वत् च छत्रसन्निभा। शत्रुस्निभा। ते अर्ष्यासुपेक्षया घ्नन्ति मेण्ड्रपूस्त्वभगार्तवम् तेर्ष्याशुपेक्षया तेषासुपेक्ष्या घ्नन्ति घ्नन्ति मेढ्रपुस्त्वभगार्तवम्। मेढ्रपुंस्त्वभगार्तवम्। इसका हिंदी पढ़ रही हूँ। हाँ, हिंदी में लेके आता हूँ, एक मिनट। मांस किलक अर्श का वर्णन कर रहे हैं। 9 और 10 नंबर का। हाँ जी, ये पढ़िए। कुपित हुए दोष गुह्य भाग में रक्त मांस का आश्रय करके मेंढ्र यानी शिश्न के अंदर या बाहर कंडू युक्त मांस कील उत्पन्न करते हैं। इससे चिकना स्राव बहता है। इस प्रकार योनि में छाले के आकार में ये उत्पन्न होते हैं।
इन कीलों को अर्श कहते हैं। उपेक्षा करने पर ये पुरुषों में मेहन और पुरुषत्व को नष्ट करते हैं, स्त्रियों में भग और आर्तों को नष्ट करते हैं। हाँ, अभी ये देखिए कितना डेंजरस चीज बता रहे हैं कि मांस कीलक कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, तो मेढ्र में हो रहे हैं, लिंग के अंदर हो रहे हैं। तो कुपित हुए दोष है, जैसे गुद भाग में होता है वैसे ही मेढ्र में भी हो रहे हैं। तो गुहे भाग में रक्त और मांस का आश्रय करके मेढ्र मतलब शिश्न के अंदर या बाहर कंडू युक्त खुजली वाले मांस कील उत्पन्न करते हैं। इसमें चिकना स्राव बहता रहता है। इसी प्रकार योनि में छाते के आकार के ये उत्पन्न होते हैं। और आज भी हम लोगों ने देखा है कि ऐसा होता है। इन मांस कीलों को अर्श कहते हैं। उपेक्षा करने पर ये पुरुषों में मेहन और पुरुषत्व को नष्ट करते हैं, स्त्रियों में भग और आर्तव को नष्ट करते हैं, इनफर्टिलिटी का कारण होते हैं मेल और फीमेल में। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। पढ़ती हूँ। 9 और 10। इसका टीका है दोषे गुहे। दोषैः गुह्य रक्तमांसाश्रयै क्रुद्धैः मेण्ड्रस्य अन्तर्बहिर्वा कण्डुला कीलका शंखो जायन्ते तथा पिच्छिलरक्तस्राविण तथैव योनौ छत्रसदृश्या स्युः ते मांसकीलका अर्शांसि गद्यन्ते उपेक्षिताश्च मेण्ड्रे जाता पुस्त्व घ्नन्ति भगे जाता आर्तव घ्नन्ति। हाँ, दोष गुहे रक्त मांसाश्रय। दोष जो है वो गुहे भाग में जाते हैं रक्त और मांस को आश्रित करके, क्रुद्ध होके, और मेढ्र के अंतर बहिर्भाग अंदर भाग में या बाह्य भाग में कंडुला खुजली करते हैं। मांस किलका शंकवो जायन्ते। मांस किलक होते हैं वह शंकु जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। शंकु मतलब शंकु जैसे उत्पन्न होते हैं और जैसे बहुत ज्यादा तकलीफदायक होते हैं। तथा पिच्छिल रक्त स्त्रावण, वो पिच्छिल और रक्त स्त्राव वहां से आता है। तथा योनो छत्र सदृशा, जैसे योनि में छाते की तरह हो जाते हैं। ते मांस किला अर्शांसी गद्यंते, उनको मांस किलक को अर्श कहते हैं। उपेक्षिताश्च मेढ्रे जाता पुंसत्व घनंती। उपेक्षा किया तो वो मेढ्र में पुंसत्व को नष्ट करते हैं। भगे जाता आर्तवम घनंती, भग में अगर उत्पन्न हुए तो आर्तव को नष्ट करते हैं। चलिए 11 नंबर का श्लोक डॉक्टर महाजन सर जी आप कृपया पढ़ेंगे। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम पढ़। सर जी। गुह्यस्य बहिरन्तर्वा पीटिका कफज रक्तजा गुहस्य बहिरन्तर्वा बहिरन्तर्वा पीठिका पिटेका कफज रक्तजा सशर्पमान संस्थाना घना स्फिका स्मृता सर्षपिका स्मृता। इसका हम टीका पढ़ेंगे। सर्षपिका नाम का जो पिटिका हो जाती है उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ सर पढ़िए सर। हाँ जी। अब मान्य जो पीड़िकाएं संख्या में बहुत, नहीं 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 नहीं, इसके ऊपर वाला सर्षपिका हाँ जी, 11। गुहे प्रदेश के बाहर व अंदर कफ रक्तजन्य पीटिका सरसों के परिमाण एवं आकार वाली तथा घनी उत्पन्न होती हैं, इनको सर्पिका कहते हैं। हाँ, गुहे प्रदेश में बाह्य या अंदर कफ और रक्तजन्य पिटिका हो जाती है जो सरसों के परिमाण वाली, छोटे छोटे सरसों के बीज जैसी हो जाती है और घनी उत्पन्न होती है, उसको सर्षपिका कहते हैं। इसका हम टीका पढ़ेंगे। जी सर। हाँ जी। गुह्यस्य अंतरे व कफज रक्तजा पीटिका सर्षप प्रमाणा सर्षप आकारा घना सशर्पिका स्मृता। हाँ, गुहे से बाह्य तो अंतरे वा, गुहे भाग में बाह्य और अंदर में कफ रक्तजा पिटिका, कफ और रक्त वाली पिटिका, सर्षप प्रमाणा, सरसों के जैसे प्रमाण वाली, सर्षपाकारा, सर्षप के प्रमाण और सर्षप के आकार वाली, घन वाली सर्षपिका ऐसी पिटिकाएं कहलाती है।
चलिए, इसका 12 नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। शशि मैडम जी आप पढ़ेंगी या डॉक्टर अश्विनी मैडम आप पढ़ेंगी? हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ जी, 12 नंबर का। पिटिका बहवो दीर्घा दीर्यन्ते मध्यतश्च याः सो अव पिट्टिका पायो दीर्घा दीर्घन्ते मध्यस्थस्य या सो अवमन्तः कफाश्रद्भ्यां वेदनारोमहर्षवान् सोपमन्था कपाश्रभ्यां हाँ, इसका हम 12 का हिंदी वाला पढ़ दीजिए प्लीज। अवमंथ। अश्विनी मैडम। अवमंथ जो पिटिकाएं, ये श्लोक पढ़ना है सर? हिंदी हिंदी। हिंदी। जो पिटिकाएं सर्षपा में संख्या में बहुत लंबी एवं बीच में फट जाती है, उनको अवमंथ कहते हैं। ये कफ तथा रक्त से उत्पन्न होती है। इनमें वेदना और रोमहर्ष होता है। हाँ, ये पिटिकाएं जो होती है संख्या में बहुत होती है, ये अवमंथ नाम की पिटिकाएं लंबी और बीच से फट जाती हैं, इनको अवमंथ कहते हैं। ये कफ तथा रक्त से उत्पन्न होती है। इनमें वेदना और रोमहर्ष होता है। चलिए, इसकी टीका पढ़ते हैं। प्लीज पढ़िए। जी सर, मुझे चश्मा आ गया है सर, मुझे। चश्मा आ गया है? आप हाँ फिर सर, कुछ। अपना नंबर बताइए, मैं आपको दवाई भेजूंगा, वो निकल जाएगा। जी सर। पंचामृत लौह गुग्गुल है, वो लीजिए। वृहद वास्कादि कषाय सप्तामृत लौह, निकल जाएगा 1-2 महीने में। जी सर। पिटिका बहवो दीर्घा मध्ये च या दीर्यन्ते सो अवमंथो वेदना रोमांचवान कफरक्ताभ्यास स्यात्। हाँ, पिटिका बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, दीर्घ होती हैं, मध्य होती हैं, और उनको अवमंथ नाम की बोलते हैं पिटिकाएं। वेदना और रोमांचवान होती हैं, कफ और रक्त से उत्पन्न होती हैं, ऐसी पिटिकाएं होती हैं। चलिए, इसके बाद वाला जो है श्लोक वो कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैडम जी आप पढ़ सकती हैं या कोई और पढ़िए? प्रदीप सर आप पढ़ दीजिए। जी सकते। कुंभिका रक्त पित्तो था जाम्बवास्तिन निभा अशुजा। कुंभिका रक्तपित्तो जित्वा जाम्बवास्तिनो अभ्यसुजा। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, कुंभिका पढ़िए। हाँ। पीटिका रक्त पित्तजन्य जामुन की गुठली की भांति तथा शीघ्र उत्पन्न होती है। आशुजा के स्थान पर अशुमा भी पाठ है, वहाँ काली अर्थ है। हाँ, कुंभिका पिटिका जो होती है वो रक्त पित्त जन्य होती है, जामुन की गुठली की बनती है और शीघ्र उत्पन्न होती है, ऐसी कुंभिका नाम की पिटिका होती है। हाँ, ये पढ़िए टीका। जाम्बा अस्थरूपा कुंभिका रक्त पित्तोद्भवा शीघ्रोत शीघ्रोत्तिष्ठत्। हाँ, जाम्बवास्ती रूपा कुंभिका, जाम्बवस्ती के रूप में कुंभिका जो होती है वह रक्त पित्त से उत्पन्न होती है, शीघ्र उत्पत्ति होती है उनकी। इतनी बढ़िया ये पिटिकाएं होती है। चलिए, इसका आगे का पढ़ दीजिए। अलजी मेव जीव्याद आगे उत्तमा पढ़ते ही पित्त जाइए, रक्त 14 तक पढ़ते ही जाइए। उत्तमाम पित्त रक्त जाम पीटिकामाश मुद्वानाम पीटिका पीटिकाचिता हाँ, कर्णिका आगे। पुष्करेस्य वे गेया पुष्करेति सा। हाँ, इसका अब हिंदी पढ़ेंगे। हाँ, ये पढ़िए अलजी से 14 नंबर तक हिंदी। अलजी पीटिका को प्रेमहोक अलजी शराबिका पठित पीटिका की भांति समझे। उत्तमा हाँ। के लक्षण। हम्म, उत्तमा पीड़िका पित्त रक्तजन्य है, यह उड़द या मूंग के बराबर होती है। हाँ। पुष्करिका के लक्षण। हाँ। पुष्करिका पीटिका पीटिकाओं से गिरी तथा कमल की कर्णिका के समान होती है। हाँ, कितना बढ़िया आपने पढ़ा सर।
ये बता रहे हैं कि अलजी पिटिका को प्रमेह उक्त अलजी शराविका पठित पिटिका की भांति समझना चाहिए। उत्तमा के लक्षण है कि उत्तमा पिड़िका जो होती है पित्त रक्तजन्य है या उड़द या मूंग के बराबर होती है। पुष्करिका के लक्षण है कि पुष्करिका पिटिका पिटकाओं से घिरी या कमल की कर्णिका के समान होती है। इसका हम ये पढ़ेंगे, संस्कृत वाला पढ़ेंगे 14 तक। सर ये पढ़िए अलजी वाला से। अलजी प्रमेहे यथा तथा अस्मिनपि विद्यात्। हाँ, अलजी जो रहती है, ऐसी जो पिटकाएं होती है वो प्रमेय में होती है, उसी तरह जो अलजी की प्रमेय पिटिका वैसी ही रहती है। तथा अस्मिन नपि विद्यते, वैसे ही रहती है। उसी तरह से उत्तमा नाम की पिटका बताइए, पढ़िए। उत्तमाख्यापित पित्त रक्तजा मेढ्र पीठिका माशमा मुद्भा विद्यात्। हाँ, उत्तमाख्या नाम की जो होती है पित्त रक्तजा मेढ्र पिटिका, मेढ्र में पिटिका होती है उत्तमाख्या, वो माश समा, माश के जैसे समान होती हैं, और मुद्ग, मुद्ग मतलब मूंग जैसे होती है। तो इस तरह की उत्तमा नाम की होती है। 14 वाला पढ़िए। पीठिका चिता या पीठिका स्यात् तथा पद्म कर्णिका कारा पुष्कर कर्कटाभा ता पुष्करी केति विद्यात्। हाँ, तो जो पद्म कर्णिका नाम की पिटिका होती है वो पिटिका पिटिका जैसी होती है। नहीं, पिटिका जो रहती है वो पिटिका जैसी रहती है। पद्म कर्णिका पुष्कर कर्कटाभ नाम की वैसी रहती है। पुष्करिका उसको कहते हैं। 15वां नंबर का जो श्लोक है वो पढ़ दीजिए। मैं न पाणिनाभ्यां हाँ पाणिनाभ्यां ब्रंशवर्ण्यो संव्यूढ पीडिका भवेत्। हाँ, बोलिए सब लोग। मृदितम पाणिनाभ्यां मृदितम वस्त्र सरंभम यूढे वातिकोपिता। संविदा भवेत्। हाँ, इसका हम ये पढ़ते हैं 15 का हिंदी वाला। हाँ, ये पढ़िए। गदित पीठिका हर्षण के लिए मेहन पर किसी वस्तु के मलने से वायु का प्रकोप होने पर या वस्त्र से रगड़ने पर वायु के कोप से होती है। हम्म, तो ये हाथ बहुत ज्यादा मलते हैं ना तो संव्यूढ़ नाम की पिटिका होती है। ठीक है, मैं ना कोई एग्जाम ड्यूटी पे आया हूँ कहीं, तो मेरे जो बच्चे हैं ना वो संहिता में कैसे बोर होते हैं लोग, तो मैं उनको बोलता हूँ कि पढ़ के आओ। तो मैंने ना ग्रुप में भेजा, आप लोग देखिए मेरे जो बच्चे हैं ना मैं उनको ऐसे पढ़वाता हूँ, जैसे आप लोगों को बोलता हूँ ना कि ये पढ़िए वह। तो मैं ऐसे मोटिवेट करता हूँ, कभी मैं फ्रूट्स खिलाता हूँ, कभी मैं कॉफी पिलाता हूँ। आप लोग ग्रुप में देखिएगा मैंने कैसे वाइवा लिया बच्चों का। ऐसे इंटरेस्ट आना चाहिए लोगों को पढ़ने में। चलिए, और बच्चे करते भी हैं, ऐसा बात नहीं है, पढ़ते भी हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। 15 नाम का ये 15 का ये पढ़िए प्लीज, संस्कृत वाला। हस्ताभ्याम मतिशयेन सबुड्य तस्टे सति सव्युड पीठिकाख्या स्यात्। हाँ, हाथ को अतिशय सव्यूढ़ है, बहुत ज्यादा मलने से, घृष्टे घर्षण करने से सव्यूढ़ पिटिका हो जाती है। चलिए आगे का पढ़ना है। आदरणीय शशि मैडम, आप एक तो पढ़ दीजिए श्लोक। शशि मैडम जी आप हैं? हाँ जी सर, मैं हूँ एक्चुअल में, पराठे सेक रही हूँ, इसीलिए सर मैं अच्छा अच्छा पढ़ती अच्छा, हूँ। वो भी जरूरी है। हाँ। हाँ, सर ये 16वां पढ़ना है? नहीं, मृदतम मृदतम वस्त्र। अच्छा ठीक है सर। मृदितम मृदितम वस्य संरम्भम वातकोपतः। तो हाँ ये हो बोलिए। जाएगा मृदितम मृदित मृदितम मतलब वस्त्र सरंबंध बात वस्त्र को पता है। संबंधम बात को पता। हाँ, इसका हिंदी इसका सर ये करिए। हिंदी ये वाला है पढ़िए। मृदिका मृदित पीड़िका दर्पण के लिए मेहन पर किसी वस्तु के मलने से वायु का प्रकोप होने पर या वस्त्र से रगड़ने पर वायु के कोप से होती है। हाँ, अभी क्या है कि इरेक्शन करना है, तो अगर कोई वस्तु से कोई मल रहा है उसको इरेक्शन करने के लिए, तो ये मृदित नाम की पिटिका होती है। या वस्त्र से रगड़ने पर, वस्त्र से अगर रगड़ दिया ना तो वायु के कोप से मृदित नाम की पिटिका हो जाती है मेटर में। इसका संस्कृत पढ़ दीजिए। सर मृदित मतलब मलित, बेशरम मतलब वाससा शोभिते, वात कोपान मृदित स्यात्। जी सर। हाँ, तो मृदित है वो मलित है। वस्त्र वाससा शोभित, वो मतलब उससे शोभित, शोभ मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, कपड़े से शोभ होता है, वंशनाब्द। पात कोपनान मृदित स्यात्, इसको हम मृदित नाम का पिटिका बोलते हैं। चलिए शशि मैडम, आप ग्रुप में देखिए मैंने बच्चों का कैसा वाइवा लेता हूँ मैं, इतना मजा आता है ना, आप बाद में देखिएगा ये होने के बाद।
जी और सर, जी सर, आप होगा कमेंट सर। करिएगा। हाँ, जी सर। चलिए अश्विनी मैडम आप पढ़ेंगी 16 नंबर का श्लोक जी या सर। कोई? हाँ पढ़िए। विषमा कठिना। विषमा कठिना भुग्ना वायुना अष्टीलिका स्मृता। विषमा विषमा कठिना कठिना विषमा भुवना कठिना वायु वायुना भुग्ना युना वायुना स्मृता अश्लीलिका लीका स्मृता। स्मृता। चलिए इसमें और है क्या श्लोक वो देखते हैं। नहीं, तो इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। अष्टलिका के लक्षण। हाँ पढ़िए मैम, अश्विनी मैडम। हाँ सर, ये कौन सा वाला है सर? 16 नंबर, 16 नंबर। जो पिटिका विषम, ऊंची, उन्नत, कुटिल तथा वायु के कारण उत्पन्न होती है उसे अष्टीलिका कहते हैं। हाँ, जो पिटका विषम रहती है, ऊंची रहती है, उन्नत रहती है, कुटिल रहती है, वायु कारण उत्पन्न होती है, उसको अष्टलिका ऐसे कहते हैं, है ना। इसका संस्कृत पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़िए, पढ़िए। हाँ सर, ये चश्मा लग गया है। चश्मा लग गया है सर, मुझे आज ही पता चला। या पिटिका विषमा समुन्नता तथा कठिना कुटिला च पवनीन अष्टीलिका गदिता। हाँ, जो पिटिका होती है विषम होती है, विषम समुत्पन्न होती है, या कठिन होती है, कुटिल होती है, वो सब वायु से उत्पन्न होती है, उसको अष्टलिका ऐसे पिटिका कहते हैं। चलिए 17 और 18 नंबर का डॉक्टर राम जी आप पढ़ेंगे, प्लीज प्लीज जी पढ़िए। सर। प्रणाम सर। विमर्दना नादि दुष्टेन वायुना सर्वमेढ्यम्। विमर्दनादि मर्दनादिदुष्टेन दुष्टेन वायुना वायुना चर्ममेढ्यम् चर्ममेधजम्। निर्वते सरुग दाहम तिलादि चित्तपाकम च गच्छति। निर्वते निर्वर्तते रुग्धाहं रुग्धाहं कचित् कच्चित्पाकं पाकं च च गच्छति। गच्छति। पिंडितम ग्रंथम चर्म तत्प्रलंबो मधो मणे। पीडितं पीडितं ग्रन्थितं ग्रन्थिं चर्म चर्म तत्प्रलम्ब तत्प्रलम्बमधो मदो मणे। मने। निर्वत्य संघम सकफम कंडूकाठिन्य वस्तु तत्। निर्वत्संज्ञं सकफं निर्वृत्संज्ञं सकफं कण्डूकाठिन्य कण्डूकाठिन्यवत्तु तत्। वत्तु तत्। चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं। 17 18 पढ़िए। मलने आदि से दूषित हुई वायु से में मेहन का चर्म वेदना और दाह के साथ उलट जाता है। उलट जाता है और कभी पक भी जाता है। यह चर्म मणि के नीचे पिंडकार गांठ के रूप में लटकता है। कफ का योग होने पर चर्म कंडुयुक्त और कठिन होता है। इसको निर्वृत्त कहते हैं। इसी को तंत्रांतर ने परिवर्तिका कहते हैं। इसका इसका नाम नाम श्री शिवदास सेन ने। श्री शिवदास सेन ने विदूषित सर थोड़ा साफ नहीं आ रहा, विदूषित दिया, विधित का है। विस्तृत दिया है। हाँ, मलने आदि से दूषित हुई वायु जो है, अगर कोई मेढ्र को बहुत मल रहा है तो मेहन का चर्म वेदना और दाह के साथ उलट जाता है। जो उसका ऊपर का फोर स्किन होता है ना, वो उलट जाता है, ग्लांस पेनिस का, और कभी पक भी जाता है, और चर्म मणि के नीचे एक पिंडाकार गांठ के रूप में लटकता है। कफ का योग होने से यह चर्म कंडुयुक्त और कठिन होता है, इसको निवृत्त कहते हैं। इसी को परिवर्तिका कहते हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ ये पढ़िए 18 का। वायुना। वायुना वायुना विमर्दना दिष्टु दिदुष्टेन मेडज चर्म सरुगदा निवतरते क्वचित कदाचित पाकमपि याति। तत् चर्म मणिरद्ध पिंडित ग्रंथ प्रलंब च स्यात्। तत् कफेन तु सह कंडू का काठिन्य युक्त
काठिन्युत निवृत्त संग स्यात्। हाँ, वायु से मतलब मर्दन करने से, आदि से दुष्ट होने से वायु जो है वह मेढ्र में जो चर्म है वहां पे वेदना, दाह और यह उल्टा हो जाता है। क्वचित कदाचित पाकमपि आती, कभी कभी वो पक भी जाता है। तत् चर्म मणिरध पिंडित ग्रथित प्रलंब जैसे, कभी कभी मणि जैसा पिंडित ग्रथित और लंबा हो जाता है। तत्स कफ, कफ के साथ जब रहता है तो कंडू और काठिन्य युक्त रहता है, उसको निवृत्त ऐसा नाम संज्ञा दिया है। चलिए, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी ना कहीं पर एग्जाम ड्यूटी के लिए आया हूँ, मैंने वो भेजा है, तो मैं कभी कभी थक जाता हूँ, हेडेक होता है, तो मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों में से कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए। कौन करना चाहेगा? भोसले सर, वीना मैडम, शशि मैडम, कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। कौन करेगा? प्लीज कर दीजिए। राम जी आप करेंगे भगवान का प्रेयर, या प्रदीप सर? वीना मैडम आप कर दीजिए। कर शिव पंचाक्षर स्तोत्र। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाश महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वजनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। थैंक यू सर। जी ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। शशि मैडम, मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में, देखिए मई महीने में, और आप बताइए। ठीक है, मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी। जी सर।